आज हम सब यहाँ हाई कोर्ट का प्रीमिसेस में हम लोग हैं। हम लोग यहाँ में गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच बार एसोसिएशन के जो हैं, और मैं रेगम नाबम यहाँ का जो बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। और मेरे साथ पापुम परे का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ताबा तोप्पू भी है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ आज अभी हम लोग ने मीटिंग बैठ के आया, जो हाई कोर्ट का जो एक इमरजेंसी एक जनरल बॉडी मीटिंग बैठ के आया। तो जनरल बॉडी मीटिंग में पूरे सीनियर लोग आया और जितना प्रैक्टिसिंग लॉयर लोग हाई कोर्ट का आया। तो इश्यू ये है कि इसमें आज सुबह हमारा एक एडवोकेट जो प्रैक्टिसिंग लॉयर एक गिगम लॉलेन, जो मिस्टर गिगम लॉलेन जो एडवोकेट बाय प्रोफेशन जो लास्ट 19 ईयर से जो प्रैक्टिस चल रहा है, इनका ऊपर में 3 आदमी उनका घर में आके आज आक्रमण हुआ है। और वो पापूनोला जो उसका जो रेंटेड अपार्टमेंट में उस 3 आदमी जो आके उसका जो अटैक हुआ है, जो आकाश बोल के उसने 2 लड़का लेके आके जो उनको आक्रमण हुआ है। आक्रमण ऐसा हुआ है कि जो 3rd फ्लोर से जो गिगम लॉलेन जो एडवोकेट जो 3rd फ्लोर में रेंटेड बेचने वाला को 3rd फ्लोर से घसीट के जो ग्राउंड फ्लोर में उसका चैम्बर में आके पूरा उसको मारा, थ्रेटनिंग किया, गला पकड़ा। और FIR उसका हिसाब से FIR अभी उन्होंने फाइल किया सुबह पापूनोला पुलिस स्टेशन में। और इस विषय में आज हम लोग मीटिंग बैठा है, जनरल बॉडी मीटिंग हाई कोर्ट का बैठा है। पूरा सीनियर लोग अभी कोर्ट अंदर में सब लोग चला गया अभी। इसलिए हम लोग का ये रेजोल्यूशन है कि इनको इमीडिएटली इसको अरेस्ट करना है, 3 आदमी को जिसने हमारा एडवोकेट गिगम लॉलेन को आक्रमण किया है विदाउट एनी रीज़न, वो भी अपना वकील को। क्योंकि ये आपसू का कहानी ऐसा है कि आपसू का जो एक कंटेस्टिंग प्रेसिडेंट कैंडिडेट था लिका आकाश, जो और लिका आकाश भाई को उन जो आपका कमीशन इलेक्शन कमीशन लोग हाई जो आपसू का उनको इसको रिजेक्ट कर दिया कैंडिडेट। तो लिका आकाश का ने गिगम लॉलेन का पास है, एडवोकेट का पास है, सर मेरा केस को तरह देख दो। तो बोलने का कारण से तो ये गिगम लॉलेन ने उसका केस को टेकअप करके यूपिया कोर्ट में फाइल किया। 4 दिन पहले केस लीज हुआ था। तो लीज करके केस होता है तो उसका केस को यूपिया में सिविल कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया, मेरिट नहीं है बोल के। तो वो होने का बाद 3 दिन से उनको लगातार फ़ोन आता रहा, अब मेरा केस को डिसमिस क्यों करने दिया। उसका बाद ऐसा सिलसिला चलते रहा। तो कल रात से थ्रेटनिंग आया। फिर सुबह 7:30 को AM को सुबह वो जो उन्होंने तीनों ने वो भी दारू पी के 3 आदमी, वो जो आकाश भाई लिखा आकाश भाई और उसका साथ 2 आदमी, वो तीनों जाके वहाँ में गिगम लॉलेन को घसीट के ऊपर से 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर लाके उनको मैन हैंडल करके उनको जो आदमी जो इसको ऐसा मत करो समझाने वाला को भी मार के ऐसा करके इंसिडेंट हुआ में। इसलिए हम लोग लीगल फैटर्निटी लोग बहुत दुखी में है, क्योंकि ये जो एडवोकेट जो ड्यूटी में करता है, जो केस में करता है, उसी को मारने से उसका मतलब सारा वकील को मारा जैसा लगता है। क्योंकि हम लोग अपना एक लीगल फैटर्निटी, हम लोग का एक बार एसोसिएशन होता है स्टेट में। वो जो एडवोकेट जो एक्ट 1961 है हम लोग का अधिकार दिया गया है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिकार दिया गया है। हम लोग प्रोफेशनल एथिक को हम लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन मेंटेन करने दे के भी हम लोग को कोई मारता है, पीटता है, हम लोग को असल्ट करता है, हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग करता है। तो क्या होता है कि हम लोग का एक अपना बायलॉ होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का, अपना इंटरेस्ट को देखने का ये होता है। इसलिए FIR जो अभी रेजोल्यूशन का ये है कि अभी FIR जिसका जो हम लोग ने ये गिगम लॉलेन ने फाइल किया, उस FIR को पुलिस ने सही से जांच पड़ताल करके सही से एक्शन डाला कि नहीं डाला है, उसको हम लोग अभी वहाँ में मीटिंग में इसको चर्चा किया। तो हम लोग का डिमांड है कि जो FIR जिसने गिगम लॉलेन ने फाइल किया उसको एप्रोप्रिएट जो BNS सेक्शन धारा में उसको पुलिस कंसर्न पुलिस स्टेशन जो पापूनोला का पुलिस स्टेशन इसको सेक्शन को सही से डालना है। जो नॉन अवेलेबल सेक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर आया उसमें 109 में आता है, उसको डालना है। उसका बाद आपका ये आपका ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास जाता है, उसका बाद थ्रेटनिंग देता है, उसका बाद एब्डक्शन देता है, ऊपर से खींच के लेके आया, एब्डक्शन में किडनैपिंग आता है उसमें। वो सब सेक्शन को पूरा धारा को डालना चाहिए पुलिस। तो पुलिस भी बाइसनेस नहीं करना है, क्योंकि पुलिस देखिए आप अपना काम को करना है, हम अपना काम को जुडिशियल का जो लॉ इंटरप्रेट हम लोग काम करता है, सिंसियरली हम लोग करता है। इसलिए आप भी अपना काम को सिंसियरली करना है, क्योंकि अभी जस्टिस देना ही पड़ेगा। तो अगर जस्टिस प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं करेगा तो हम लोग अप टू द सर्टेन एक्सटेंट तक हम लोग पूत मार्च जाएंगे यहाँ से।
हाई कोर्ट से लेके सारा वकील, सारा जिला 16 जिला है अरुणाचल में, सारा डिस्ट्रिक्ट जिला, जितना डिस्ट्रिक्ट का जो बार एसोसिएशन का पूरा वहाँ का जो मेंबर आएंगे, यहाँ से लेके हम लोग सरकार को हमें पुतमच मारेंगे। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन विथ एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ लॉ, BNS में डालना है उसको। उसका बाद जो भी वकील जो भी इस केस को आकाश के लिए उसका 2 आदमी के लिए रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, उस वकील को हम लोग ने ये रेजोल्यूशन लिया कि वकील ने सारा ने रेजोल्यूशन लिया कि उसका केस को कोई भी टेकअप नहीं करेगा। हम लोग ने रेजोल्यूशन लिया, विल नॉट टेक अप द केस ऑफ सच इंसिडेंट, जो हमारा ऊपर में आक्रमण करते हैं उसके लिए हम डिफेंस में नहीं जाएंगे हम। इसीलिए हम लोग ने जो रिप्रेजेंट करेगा उस वकील को भी हम लोग का बार एसोसिएशन से नाम से हटाया जाएगा, और उसका जो एक्टिविटी या में बार एसोसिएशन में करने नहीं देंगे। जो भी वकील को आक्रमण करता है उसका खिलाफ में हम लोग, जिस वकील को ये अटैक करेगा उस वकील को हम लोग डिफेंस में कभी भी नहीं जाएंगे। आप जेल में सड़ते रहो, अब कानून को रेस्पेक्ट नहीं करता है, अब वकील को रेस्पेक्ट नहीं करता है, आप मारता है पीटता है, वकील को अटैक करता है, कानून को कौन इंटरप्रेट करेगा? आपको कौन बेल? पुलिस का तो अरेस्ट होगा ही होगा आपको, लेकिन उसको निकलने के लिए तो वकील का जरूरी होगा ना। कोर्ट में बिना वकील का फिर कोर्ट चलेगा ही नहीं, और उसका बाद बिना कोर्ट का भी फिर वकील भी चलेगा नहीं। इसीलिए मैंने उसी में एक बैलेंस होता है, सोसाइटी में एक बैलेंस, कानून एक सिस्टम बैलेंस रखा है, बैलेंस को उसको बैलेंस को फॉलो करना है। तो आप कानून को अपना हाथ में लेके किसी को वकील को मारता है, पीटता है, धमकी देता है, नॉट ओनली एडवोकेट टू द अदर पर्सन ऑल्सो, ये गलत होगा। और हम लोग का ये रेजोल्यूशन है, हम लोग कल परसों इसका पुलिस का जो डेवलपमेंट को देखेगा, पुलिस सही सेक्शन डाला नहीं डाला इसको देखेगा, उसके बाद फर्दर हम लोग स्टेप लेंगे, बस इतना ही है।